नमस्कार, मैं विकास दुबे और आप देख रहे हैं खबर मंच। इस समय मौजूद हैं हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो कि देवरिया का है और आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसी व्यवस्था है और क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं और यहाँ पे बच्चे कितने हैं, सारी जानकारी हम लेंगे। तो आइए देखते हैं विद्यालय का ये प्रांगण है, आप देख सकते हैं और इधर ठीक है, छोड़ दो इधर आ जाओ। और ये विद्यालय है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे मास्टर जी दिख रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विद्यालय के बारे में कैसे क्या चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। आप यहाँ के प्रभारी हैं जी। विद्यालय में बच्चे कितने होंगे इसमें? लगभग इस समय विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या 87 है। और विद्यालय में शिक्षक कितने हैं? शिक्षक तो 2 हैं। 87 बच्चे और शिक्षक 2, संभव कैसे हो पा रहा है? किसी तरह से मैनेज करके पढ़ाया जा रहा है। हालांकि अपने विद्यालय में रिक्ति है जी। 2 बार स्वैच्छिक समायोजन हुआ, लेकिन अभी कोई अध्यापक आया नहीं, लेकिन जल्दीय विभाग के द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जानी है। और यहाँ की जब आप चलो स्कूल चलो अभियान आप कर रहे थे, तो यहाँ के गार्जियन का रुझान कैसा है? गार्जियन का रुझान विद्यालय के प्रति सकारात्मक है। जैसे अभी सरकार ने एक अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, तो यह गार्जियन की ही सहभागिता रही कि अब तक हमारे विद्यालय में 62 गार्जियन उपस्थित हुए और एक पेड़ माँ के नाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और वृक्षारोपण किया, उनको जल दिया और अपना फोटो सेशन में प्रतिभाग भी किया। और बच्चों का रुचि कैसा है विद्यालय के प्रति? बच्चों की रुचि ठीक है विद्यालय के प्रति। यद्यपि विद्यालय चारों तरफ प्राइवेट विद्यालयों से घिरा हुआ है, फिर भी संघर्षरत होते हुए विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार 2011 से बढ़ रही है। 2011 में लगभग यहाँ 43 या 44 बच्चे नामांकित थे, जो कि आज बढ़ के संख्या जो है 87 हो चुकी है। और अभी जो नई नीति आई हुई है, तो सरकार नया चीजें ला रही है बच्चों करने के लिए, यहाँ के बच्चे भी कैसे प्रतिभाग कर रहे हैं? हाँ, बच्चे भी यहाँ, जैसे अभी विज्ञान के संबंध में एक इंस्पायर अवार्ड आया है और उसको 15 सितंबर तक भरना था। 20 बच्चों के बीच प्रतियोगिता हुई, जिसमें 5 बच्चे जो सफल रहे अपना प्रोजेक्ट बनाते, उनका ऑनलाइन कार्य संपादन 5 सितंबर तक विद्यालय के द्वारा पूरा कराया जा चुका है। तो जैसे आप 87 बच्चे हैं, आप 2 लोग हैं, जैसे ग्रामीण बच्चे हैं थोड़ा मतलब शरारती होते हैं, आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? अब किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम 2 कक्षा में अगर पढ़ा रहे हैं, तो अगर तीसरी कक्षा कोई खाली बचती है, तो जो हमारे विद्यालय का या उस कक्षा का तेज बच्चा होता है, कुछ उसकी मदद से हम लोग पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से अनुशासित ढंग से करने का प्रयास करते हैं। और इतने सब्जेक्ट जो होते हैं ज्यादा हैं और 2 हैं, हाँ, सब्जेक्ट ज्यादा हैं, तो किसी न किसी तरह से जैसे मैनेज करने की कोशिश की जाती है। कभी कोई विषय, हर विषयों को टच किया जाता है। यह न रहे कि कोई विषय पढ़ाया नहीं गया, और 2 लोगों के रहते ही हम लोग विषय को पूरा करने का समय अंतर्गत पूरा करने का पूर्ण प्रयास रहता है। तो बच्चों का शिक्षा के प्रति तो रुझान अच्छा है, और खेल के प्रति कैसा बच्चे हैं? खेल के प्रति भी रुझान अच्छा है। जो विद्यालय में खेल सामग्री आती है प्रतिवर्ष, और उसको लेके बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। हमारा एक बड़ा सा मैदान भी है, इसमें बच्चे पूर्ण सहयोग से, आपसी सहयोग और समन्वय के भाव से खेल की भावना के साथ खेलते हैं। साफ सफाई का ध्यान पूरा रखा गया है? हाँ, साफ सफाई का ध्यान भी यहाँ पे रखने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। जैसे प्रार्थना के बाद हम लोग और रसोइयाँ और सफाई कर्मी मिलके प्रयास करते हैं, और ग्राम स्तर पे प्रधान जी भी उत्सुकता के साथ सहयोग लेते हैं। अभी देखिए फील्ड में दवा डाली गई है और जल्द ही उसको और सफाई करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे जब शिक्षक कम है, उसको लेकर के आपने कुछ ज्ञापन वगैरह, शिकायत वगैरह कही? शिक्षक जो कम होते हैं, तो इसमें न तो प्रधानाध्यापक कुछ कर सकता है, न तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी प्रयासरत रहते हैं। विभाग स्तर से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो नीतिगत निर्णय है विद्यालय में अध्यापकों की संख्या संबंधी, उसमें जब तक कोई समायोजन
स्वैच्छिक या प्रशासन किसी अन्य तरह का जब तक कोई समायोजन नहीं होता तब तक ये सीटें व्यक्तिगत स्तर पे कोई भर नहीं पाएगा बेसिक शिक्षा परिषद की जैसी नियमावली। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि यहाँ पे शिक्षक कम हैं